भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव लगातार जारी है। 12 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच कोर कमांडरों की बैठक होने वाली है, जिसमें लद्दाख के सभी इलाके जहां पर सैनिकों का टकराव हुआ वहां से सैनिकों को हटाने को लेकर बातचीत होगी। ये भारत और चीन के बीच 7वें दौर की कोर कमांडरों की बैठक है। चीन के तीखे रुख की वजह से सीमा पर अब तक तनाव जारी है। भारत इस तनाव को लगातार कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन अपने बेतुके रवैये पर लगातार टिका हुआ है। आपको बता दें कि इस तनाव के बीच अमेरिका ने चीन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने चीन पर एक बार फिर करारा हमला बोला है। अमेरिका ने कहा कि भारत चीन सीमा पर जो तनाव के बीच चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी बॉर्डर पर 60,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर रखा है। अमेरिका ने चीन के इस बुरे रवैये को क्वाड देशों के लिए चेतावनी खड़े करने वाला बताया है। अमेरिका के विदेश मंत्री पोम्पियो ने सीमा पर तनाव को लेकर चीन के व्यवहार पर न केवल उसे फटकार लगाई है, बल्कि ये भी कहा है कि बीजिंग क्वाड देशों के लिए खतरा बन गया है। बता दें कि क्वाड देशों के समूह में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इन देशों के विदेश मंत्री मंगलवार को जापान की राजधानी टोक्यो में मिले थे। कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद ये विदेश मंत्रियों की पहली मुलाकात थी। विदेश मंत्रियों की ये बैठक दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रवैये और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारत के साथ तनाव के बीच हुई है। क्वाड देशों की बैठक में भाग लेने के बाद अमेरिका लौटे पोम्पियो ने शुक्रवार को द गाई बेंसन शो में कहा कि भारतीय सेना उत्तरी सीमा पर 60,000 चीनी जवानों की तैनाती को देख रही है। उन्होंने कहा, पिछले हफ्ते में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के अपने समकक्षों यानी बैठक में था। मैं क्वाड की बैठक में भाग लेने के लिए गया था। ये एक ऐसा प्रारूप है जिसमें बड़े लोकतंत्र और शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं वाले 4 देश शामिल हैं। इनमें से हर एक देश को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से खतरा महसूस हो रहा है। पोम्पियो ने मंगलवार को टोक्यो में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ मुलाकात को बहुत ही फायदेमंद बताया है। आपको बता दें कि लद्दाख में चीन के अड़ियल और तीखे रवैये के चलते तनाव अब तक लगातार बरकरार है। दोनों देशों के सैनिक सीमा पर पूरी तरह डटे हुए हैं। इस बीच भारत और चीन के दरमियान सोमवार को कोर कमांडरों की बैठक होने वाली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं और देश और विदेश की ताज़ा खबरें देखने के लिए द टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।